तलबा, वुकला, मुलाजिम, मजदूर, ताजिर सब निकले कश्मीर की खातिर। वजीर आजम की पुकार, पूरे पाकिस्तान का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। दोपहर 12 बजते ही मुल्क ठहर गया। खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में डी चौक पर मरकजी रैली, दिगर शहरों में भी रैलियां। पाकिस्तान और कश्मीर के तराने और सायरन बजाए गए। तमाम सिग्नल्स रेड, गाड़ियां रुक गई। नमाज़े जुमा के बाद कश्मीरियों के लिए दुआएं। पैगाम आज पाकिस्तान से ये जाएगा कि जब तक हमारे कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। पाक फौज तैयार है, फाशिस्ट मोदी सुन ले, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों के साथ यकजहती की रैली से खिताब। बोले, आखिरी वक्त तक कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मुसलमानों पर जुल्म हो तो अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रहती है। जंग हुई तो सिर्फ बरे सगीर नहीं, सारी दुनिया को नुकसान होगा। मोदी ने आखिरी कार्ड खेल लिया, उसका तकब्बुर खाक में मिलेगा। कश्मीर जरूर आजाद होगा। जो नरेंद्र मोदी अपने तकब्बर में जो कश्मीर में कर बैठा है, मेरा ये दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह ये वो आखिरी जो पत्ता खेल गया है, इसके बाद अब इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा। दुनिया ने कश्मीर पर भारतीय हमला ना रोका तो 2 एटमी ताकतें बरह रास्त जंग के करीब होंगी। इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम लिखा कि दुनिया कश्मीर को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया खतरे में है। पाकिस्तान की अमन की तमाम काविशों को भारत ने मुस्तरद किया। भारतीय वजीर आजम और कई वजीर RSS के रुकन हैं। कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल खित्ते के लिए खतरा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतबाह। कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती दुनिया भर के लिए वाज़ेह पैगाम है। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गुजरावाला कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। हम कश्मीरियों को तसल्ली देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये अवाम जो यहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान के वो अवाम जिन तक हमारी बात पहुँच रही है, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। कश्मीरियों के हुकूक किसी सूरत दबाए नहीं जा सकते। सदर आरिफ अलवी का यकजहती कश्मीर तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की अपील पर पाक फौज का भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। भारतीय जारहियत हर फोरम पर बेनकाब करने का अज़्म। मुल्क का बच्चा बच्चा बना कश्मीरियों की आवाज। मज़ार क़ायद पर अवाम का समंदर उमड़ आया। इमरान इस्माइल और फैसल बाबरा समेत सियासी शख्सियात की आमद। शाहिद अफरीदी फौजी कैप और शर्ट पहनकर पहुंचे। कहा, मोदी की हरकतों से भारत दुनिया में जलील हो रहा है। फनकार भी कश्मीरियों से यकजहती में पेश। कश्मीर अवार्ड ट्विटर पर भी दुनिया भर में टॉप ट्रेंड बन गया। लाहौर समेत पंजाब भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां। माल रोड पर मरकजी तकरीब में चौधरी सरवर और उस्मान मुस्तार की शिरकत। कोयटा में जाम कमाल की ज़ेर सदारत कश्मीर और मनाया गया। पेशावर में शाह फरमान और महमूद खान की सदारत में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। लाहौर में DG नैब की सरबराही में रैली निकाली गई। कश्मीर की आजादी तक, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। मुल्क भर की फजाओं में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की गूंज। मुल्तान, जहलम, शेखुपुरा,
सियालकोट, मर्दान, जनूबी वजीरिस्तान, सवाबी, अपर-दीर में अवाम सड़कों पर। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, नवाबशाह, हैदराबाद, कशमोर, थरपारकर, लाड़काना में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। बोलान, हरनाई, हब, कलात, ज़ियारत, गवादर, डेरा बुगटी, नसीराबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। रियाद, पेरिस, बार्सिलोना, दी हेग, वाशिंगटन, बर्मिंघम, ग्लासगो और दीगर शहरों में मुजाहिरे। पाकिस्तानी कश्मीरी सिख कम्युनिटी और सिफारती अमले की शिरकत। भारत के खिलाफ नारेबाजी। आज़ादी कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नरेंद्र मोदी सुन लो, आजाद कश्मीर में कोई हरकत की तो भारत में 22 पाकिस्तान बनेंगे। पाक फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। शेख रशीद का लाल हवेली के बाहर तकरीब से खिताब। फवाद चौधरी कहते हैं, दुनिया को दिखा दिया पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है। अभी अवाम को मुतहरिक किया है, अगले मरहलों के लिए भी तैयार हैं। पीसीबी का भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। कजाफी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तकरीबात। कौमी परचम के साथ कश्मीर का परचम भी लहराया गया। खिलाड़ियों, चेयरमैन पीसीबी और दीगर बोर्ड मेंबरान की शिरकत। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी मुजाहिरा। उधर एसाबुल हक ने यूएस ओपन में रेड आर्म बैंड पहनकर मैच खेला। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 26वां रोज। जन्नत नजीर वादी अपने ही मकीनों के लिए जहन्नुम बन गई। काबिज फोर्सेस का जिला बारामूला के इलाके सोपुर में ऑपरेशन। फायरिंग से एक नौजवान शहीद। कश्मीरियों का तमाम तर पाबंदियों को तोड़कर एहतजाज का सिलसिला जारी। गोलियां, पैलेट्स और आंसू गैस के शर लगने से सैकड़ों कश्मीरी जख्मी हो चुके हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने का मामला 0 पॉइंट डेरा बाबा नानक साहिब पर। पाकिस्तान और भारत के तकनीकी मुज़ाकरात का चौथा दौर। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के बेशतर तकनीकी पहलुओं पर इत्तेफाक कर लिया गया। महंगाई के मारे आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे, हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 67 पैसे लीटर सस्ता होगा। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 27 पैसे कमी। नई कीमतों का इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। उधर एलपीजी भी 22 रुपए फी किलो सस्ती। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नए पाकिस्तान का दूसरा साल तरक्की और खुशखबरियां लाएगा। आसिफ जरदारी को पिम्स अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक साबिक सदर के कई टेस्ट मुकम्मल ना हो सके। आसिफा भुट्टो का कहना है, उनके वालिद के 2 तिब्बी मुआयने किए गए। दोनों रिपोर्ट्स के इलाज की जरूरत है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सिलेक्टेड हुकूमत जिम्मेदार होगी। परवेज अशरफ बोले, आसिफा को वालिद से मिलने नहीं दिया गया बल्कि धक्के दिए गए। लाहौर की एहतसाब अदालत का सलमान शहबाज की जायदादें जब्त करने का हुक्म। जायदादें जब्त करके 1 माह में रिपोर्ट दी जाए। तफ्तीशी ऑफिसर को हिदायत। उधर 92 न्यूज ने सलमान शहबाज के असासों और जाली तरसीलात की तफसीलात हासिल कर ली। 2003 में असासे 20,000 के थे, जो जाली बैरूनी तरसीलात के नतीजे में 2017 में बढ़कर 2.60 अरब रुपए के हो गए। नैब सक्खर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर दादू को खुर्शीद शाह और अहले खाना की जायदाद की तफसीलात फराहम करने के लिए खत इरसाल। खुर्शीद शाह दोनों बीवियों, बेटे, बेटियों और भतीजों की जायदाद की तफसीलात 5 रोज में तलब। सूबाई वजीर अवैस कादिर और बेटे जुनैद कादिर की जायदाद की भी तफसीलात तलब। एहतसाब अदालतों को दरख्वास्त जमानत पर फैसले का इख्तियार देने की तजवीज़। नैब कवानीन में मुजव्वज़ा तरामीम की तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। तजवीज़ के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर से ताल्लुक न होने पर प्राइवेट शख्स पर नैब कानून का इत्तलाक नहीं होगा। महकमाना नकाइस पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई नैब नहीं करेगा।
चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब ऑफिस लाहौर का दौरा, आला सतह के इजलास की सदारत की। डीजी नैब शहजाद सलीम ने अहम केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा। तमाम केसेस में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है।